बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज जो प्ले हम डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज़ फ्रॉम पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर, हनी स्पॉट बाय जैक डेविस। बहुत ही इंटरेस्टिंग प्ले है। इस प्ले में हम समरी, थीम्स, मेन आइडिया, लिटरेरी डिवाइसेस और इस प्ले को पोस्ट कॉलोनियल पर्सपेक्टिव के लेंस से देखेंगे। सो टाइम को वेस्ट के बगैर लेट्स गेट स्टार्टेड। Honey Spot is a play written by Jack Davis and first performed in 1985. ऑब्वियसली ये जैक डेविस ने लिखी है और 1985 में इसे फर्स्ट ऑफ ऑल परफॉर्म किया गया। इट सेंटर्स अराउंड द स्टोरी ऑफ एन एबोरिजिनल बॉय एंड अ वाइट गर्ल। अब यहाँ पे वर्ड एबोरिजिनल बॉय, इसका क्या मतलब है? एबोरिजिनल का मतलब है कि ऐसे लोग जो ऑस्ट्रेलिया में ऑलरेडी रहते थे और ये डार्क स्किन्ड लोग थे, ठीक है। जब यूरोपियंस वहाँ आए थे तो ये ऐसे लोग थे जो वहाँ ऑलरेडी एग्जिस्ट करते थे, वहाँ ऑलरेडी रहते थे, तब वहाँ यूरोपियंस आए थे। तो उन लोगों को क्या कहा जाता है? एबोरिजिनल पीपल, या यहाँ पे ऑब्वियसली एक करेक्टर की बात हो रही है, सो एबोरिजिनल बॉय, एबोरिजिनल बॉय। और उसका इंटरेक्शन किसके साथ होता है? एक वाइट गर्ल के साथ। और ये एबोरिजिनल बॉय क्या है? ये एक डार्क स्किन्ड लड़का है। एक्सप्लोरिंग थीम्स ऑफ फ्रेंडशिप, इसमें जो फ्री थीम्स है वो कौन कौन से? फ्रेंडशिप है, रेस है, प्रेजुडिस है एंड ऑस्ट्रेलियन सोसाइटी। द प्ले टेक्स प्लेस इन अ रूरल सेटिंग, यहाँ पे इसकी सेटिंग भी डिस्कस हुई है, ठीक है। द प्ले टेक्स प्लेस इन अ रूरल सेटिंग एंड फोकसेस ऑन द इंटरसेक्टिंग लाइव्स ऑफ टू फैमिलीज़। इसमें दो फैमिलीज़ को डिस्कस किया गया है और सेटिंग कहाँ रखी गई है? ऑब्वियसली ऑस्ट्रेलिया में रखी गई है, रूरल एरिया में। वन फैमिली इज़ इंडिजीनियस रिप्रेजेंटिंग द एबोरिजिनल कम्युनिटी, एक ऐसी फैमिली है जो ऑलरेडी वहाँ पे मौजूद थी, जिसको हम एबोरिजिनल कम्युनिटी कहेंगे। दूसरी जो फैमिली थी वो वहाँ आती है, जिसको हम नॉन इंडिजीनियस कम्युनिटी कहेंगे। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो चुका होगा। द स्टोरी अनफोल्ड्स एज द यंग एबोरिजिनल बॉय फॉर्म्स अ क्लोज फ्रेंडशिप विद द वाइट गर्ल। अब ये जो एक लड़का है यंग एबोरिजिनल बॉय, इसकी मुलाकात यानी ये किसके साथ इसकी इंटरेक्शन होती है? एक वाइट लड़की के साथ, मीन्स एक गोरी के साथ। Their bond challenges the existing racial tensions and prejudices within their respective families and communities. अब जब लाइक आपको पता है, सबको पता है कि पास्ट में क्या हुआ था। पास्ट में ये जो डार्क स्किन लोग थे इन पे बहुत ज़्यादा जुल्म होता था, इनको बिल्कुल लाइक इन्फीरियर लाइक कंसिडर करते थे, इनको कभी भी सुपीरियरिटी नहीं मिली है। तो सेम टू सेम यहाँ पे इन दो फैमिलीज़ के बीच में ये भी शो किया गया है कि एक किस्म की टेंशन्स जो है क्रिएट हुई है। ये एक दूसरे एक प्रेजुडिसेस जो है क्रिएट हुई है। प्रेजुडिस का मतलब तासुब है। थ्रू आउट देयर फ्रेंडशिप दे लर्न टू सी बियॉन्ड स्टेरियोटाइप्स एंड डेवलप अ डीपर अंडरस्टैंडिंग एंड एम्पैथी फॉर वन अनदर। अब स्टोरी के साथ साथ यानी प्ले के साथ साथ क्या होता है, एक दूसरे को ये समझने लगते हैं, डीपर अंडरस्टैंडिंग होती है और एक किस्म की एम्पैथी भी क्रिएट होती है। एज द प्ले प्रोग्रेसेस क्या होता है, प्ले की प्रोग्रेसमेंट के साथ साथ जिस तरह एम्पैथी क्रिएट होती है, इसी तरह साथ में कभी कभार ये भी होता है कि एक किस्म की रेशियल डिवीज़न होती है, फेयर होता है, इग्नोरेंस उस वक्त होती है, ठीक है जी, और कन्फ्लिक्ट जो है अराइज होती है। द करेक्टर्स कन्फ्रंट देयर ओन बायसेस एंड कन्फ्रंटेशंस अकर। जो हमारे पास करेक्टर्स है, जिसमें मैंने बताया कि वाइट गर्ल और एबरिजिनल बॉय, वो अपने बायसेस में जो है लाइक गुम होते हैं, ठीक है, लीडिंग टू अ मोमेंट्स ऑफ टेंशन, एंड उनके अपने टेंशन्स होते हैं। However, a significant turning point in the plot occurs when a common threat or danger affects both families. लेकिन इसमें लाइक टर्निंग पॉइंट तब आता है जब इनको एक किस्म की धमकी मिलती है दोनों फैमिलीज़ को, तो दोनों अपने आप को अनसिक्योर फील करने लगते हैं। दिस शेयर्ड एक्सपीरियंसेस फोर्सेस देम टू सेट असाइड देयर डिफरेंसेस एंड वर्क टुगेदर। तब इन दोनों को ये लगता है कि अब हमें एक दूसरे के लिए काम करना चाहिए, एक दूसरे के साथ देना चाहिए, किन के अगेंस्ट, जिन्होंने इनको थ्रेट किया होता है। थ्रू आउट कोलिब्रेशन एंड अंडरस्टैंडिंग दे फाइंड कॉमन ग्राउंड एंड रियलाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ यूनिटी इन ओवरकमिंग एडवर्सिटी
The play ultimately highlights the transformative power of friendship, the damaging effects of prejudice, and the potential for growth and reconciliation. तो आखिर में यही होता है कि लास्ट में इनकी रिकन्सलेशन होती है, फ्रेंडशिप जो है लाइक उसके एक थीम हमें देखने को मिल रहा है, पावर ऑफ फ्रेंडशिप की थीम हमें देखने को मिल रहा है कि किस तरह जो फैमिलीज़ है वो चेंज हो गई थी और जो प्रेजुडिस थी वो ख़त्म हो गई. इट सर्व एज अ कमेंट्री ऑन वन रेस रिलेशन इन ऑस्ट्रेलिया. और इसकी जो मैंने बताया ना कि ये ऑब्वियसली ऑस्ट्रेलिया के बारे में, ऑस्ट्रेलियन लड़की उसके बारे में बात हो रही है. एंड चैलेंजेस द ऑडियंस टू कन्फ्रंट देयर ओन बायसेस एंड वर्क टुवर्ड्स अंडरस्टैंडिंग एंड एक्सेप्टेंस. तो हमें ये बताया जा रहा है कि भाई आप लोगों ने एक दूसरे को समझना है, एक दूसरे की जो है लाइक एक दूसरे को एक्सेप्ट करना है. दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर एनी वन और फॉर एनी फैमिली. मेन आइडिया क्या है? द मेन आइडिया ऑफ हनी स्पर्ड बाय जैक डेविस इज़ द एक्सप्लोरेशन ऑफ फ्रेंडशिप. इसमें जो है किस चीज़ को एक्सप्लोर किया गया है? फ्रेंडशिप को, रेस रिलेशंस को, प्रेजुडिसेस इन ऑस्ट्रेलियन सोसाइटी. उस वक्त ये तो सिर्फ ऑस्ट्रेलिया की बात नहीं हो रही, मतलब अगर ओवरऑल बात करें तो जितने भी ये इंग्लिश कंट्री यानी जो यूरोपियन कंट्रीज़ थे उन सब में ये होता था. उन सब में ब्लैक लोगों पे जुल्म होता था, नेग्रो लोगों पे जुल्म होता था. अब थोड़े बहुत ये लाइन में आ चुके हैं, पर्टिकुलरली बिटवीन एब्रिजिनल एंड नॉन इंडिजीनियस कम्युनिटीज़. अब ये इवन ये जो एब्रिजिनल बॉय है ये ऑलरेडी वहाँ मौजूद थे, मतलब वहाँ ऑलरेडी एग्जिस्ट करते थे. तो जब ये लोग आए, ये जो नॉन इंडिजीनियस का मतलब है ऐसी कम्युनिटी जब वहाँ एग्जिस्ट नहीं करती, वहाँ पे आके अपने पंजे गाड़ते हैं, मींस वहाँ पे आके अपना घर शर बनाते हैं, तो उसको हम नॉन इंडिजीनियस कम्युनिटीज़ कहेंगे. तब भी उन्होंने वहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन शो की. अल्लाह के आपको जगह दी गई है, किसने दी है? ये जो एब्रिजिनल कम्युनिटी है. एब्रिजिनल का मतलब है डार्क स्किन लोग. द प्ले डेल्व्स इनटू द ट्रांसफॉर्मेटिव पावर ऑफ फ्रेंडशिप इन ओवरकमिंग सोसाइटल डिविजन्स एंड फोस्टरिंग अंडरस्टैंडिंग. थीम्स, सबसे पहला थीम है फ्रेंडशिप और यूनिटी का. आपको बेहतर पता है यहाँ पे दो कैरेक्टर्स ऐसे हैं जिनकी फ्रेंडशिप होती है, फिर उन्हीं दो की वजह से इनकी लाइक यूनिफिकेशन भी होती है, मींस ये दो फैमिलीज़ की वजह से. और वो एक कौन कौन से कैरेक्टर है? वाइट गर्ल एंड द एब्रिजिनल बॉय. रेस एंड प्रेजुडिस. इट एक्सप्लोर द कॉम्प्लेक्स डायनेमिक्स ऑफ फ्रेंडशिप्स एंड द डिटरमिनेंटल इफेक्ट्स ऑफ प्रेजुडिस इन ऑस्ट्रेलियन सोसाइटी. ऑस्ट्रेलियन सोसाइटी है, वहाँ पे क्या थी? प्रेजुडिस थी. क्यों थी? क्योंकि भाई वहाँ पे डार्क स्किन लोग भी मौजूद थे. Identity and belonging. The play delves into the search for identity and a sense of belonging within the context of a racially divided community. तो इस तरह जिस तरह मतलब वहाँ पे अगर एक किस्म के जो हमें कहते हैं ना कि लाइक जो कम्युनिटीज़ मौजूद थी, हर किस्म की कम्युनिटी थी, मतलब वाइट और ब्लैक कम्युनिटी थी. तो उसमें क्या था? एक किस्म की रेशियल डिवीज़न थी, ठीक है जी. और जो ब्लैक लोग थे वो अपनी आइडेंटिटी की तलाश में थे. जो नेग्रो लोग थे, जो एब्रिजिनल पीपल थे, जो एबोरिजिनल कम्युनिटी थी, वो अपनी आइडेंटिटी की तलाश में थी. तो ये चीज़ जो है बड़ी कॉमन थी उस वक्त. लिटरेरी डिवाइसेस की बात करें, सिंबलिज़म का यूज़ किया गया है. डेविस में एम्प्लॉय सिंबलिज़म टू रिप्रेजेंट ब्रॉडर सोसाइटल इश्यूज़. ये इतने इम्पोर्टेंट नहीं है कि आपसे लिटरेरी डिवाइसेस पूछे जाएं, लेकिन यहाँ पे आप लोग इसको ज़रूर देख लीजिएगा. डायलॉग्स जो है ये इसकी एक्सप्लेनेशन है, आप लोग देख लीजिएगा. ड्रामेटिक आयरनी का जिक्र हुआ है. आयरनी के हमारे पास 3 के 4 टाइप्स है, 3 टाइप्स है. एक वर्बल आयरनी, ड्रामेटिक आयरनी और एक और टाइप है. सो ये जो है इम्पोर्टेंट है. ड्रामेटिक आयरनी का मतलब ये है कि जब आपको कुछ पता ना हो, सपोज़ आपको कुछ पता चल जाए कि ड्रामे में अगला सीन क्या होने वाला है और आप ऑलरेडी जानते हो, तो सेम टू सेम जब एग्जैक्टली वो होता है उसको हम ड्रामेटिक आयरनी कहते हैं. द यूज़ ऑफ ड्रामेटिक आयरनी मेक टेंशन एंड एम्फसाइज द डिस्पैरिटीज बिटवीन कैरेक्टर्स, पर्सपेक्टिव्स एंड ऑडियंस. देखो ऑडियंस मेंशन इट, सो इट मीन्स द इन ड्रामेटिक आयरनी वी आर टॉकिंग अबाउट द रीडर्स, द ऑडियंस. टाइटल इंपॉर्टेंस की बात करें, अब हनी किसे कहते हैं? इट मीन्स लाइक समथिंग स्वीट, समथिंग द स्वीटेस्ट थिंग. ओके, मीन्स लाइक स्वीटेस्ट थिंग. सो हनी स्पॉट एक ऐसी जगह जहाँ पे लाइक जो लोग हैं वो खुशबाश रहते होंगे. लेकिन जैसे यहाँ पे एक सिंबॉलिक सिग्निफिकेंस देके रिप्रेजेंटिंग अ प्लेस ऑफ स्वीटनेस. एक ऐसी जगह जहाँ पे स्वीटनेस है, जहाँ पे सुकून है. ट्रंक्विलिटी का मतलब है सुकून.
और रिस्पाइट विद इन अ चैलेंजिंग और डिवाइडेड इन्वायरमेंट। लेकिन एक और चीज़ देखो, कंट्रास्ट भी शो किया गया है। वहाँ पे क्या है, एक किस्म की डिवीज़न भी है, लेकिन फिर भी लोग वहाँ पे खुश हैं एक दूसरे के साथ। इट माइट सर्व एज अ मेटाफर फॉर द ट्रांसफॉर्मेटिव पावर फ्रेंडशिप एंड यूनिटी। तो अगर इसकी बेस्ट एग्जांपल ये कि जिस तरह वो दो, एक लड़की जो गोरी लड़की है और एक लड़का जो डार्क स्किन लड़का होता है, एब्रिजिनियल बॉय, उनकी फ्रेंडशिप होती है, उनकी वजह से ये लोग जो है इकट्ठे हो जाते हैं। और इसको अगर हम पोस्ट कॉलोनियल पर्सपेक्टिव से देखें, एज अ पोस्ट कॉलोनियल ड्रामा, हनी स्पॉट एक्सप्लोर्स लेगेसी ऑफ कॉलोनाइजेशन एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन रेस रिलेशंस इन ऑस्ट्रेलिया। ये तो मैंने आपको स्टार्ट में भी बता दिया कि जिधर ये लोग आए थे, जो यूरोपियंस आए थे, वहाँ पे ऑलरेडी ये एब्रिजिनल कम्युनिटी मौजूद थे। एब्रिजिनल कम्युनिटी से मुराद डार्क स्किन लोग मौजूद थे, ठीक है जी। तो क्या शो कर रहा है, ये कॉलोनाइजेशन को शो कर रहा है। कौन लोग आए थे? यूरोपियंस आए थे जो कॉलोनीज़ बनाने आए थे। और कहाँ पे? ऑस्ट्रेलिया में। द प्ले में शेड लाइट ऑन द सोशल एंड कल्चरल इम्प्लिकेशंस ऑफ colonial history and the ongoing struggle for reconciliation and understanding। तो ये प्ले हमें भी यही चीज़, मतलब ये चीज़ हमें हाईलाइट करती है। प्लीज़ ये प्ले से हमें ये चीज़ भी पता चल जाती है कि हिस्ट्री में क्या हुआ था, मतलब तारीख़ अगर उठा के देखें तो उस वक्त क्या हुआ था, किसके साथ, ये जो डार्क स्किन लोग थे, ये यूरोपियंस ने, उनके साथ क्या क्या किया था। तो दोस्तों यहाँ पे हमारी वीडियो की एंडिंग होती है और आई विल ट्राई माय बेस्ट कि इस पर एक और वीडियो भी मैं बना सकूँ जिसमें हम अगेन इसको डिटेल में कवर कर सके। लेकिन यहाँ तक भी अगर आपने वीडियो देख ली तो आपको बहुत कुछ पता चल चुका होगा कि ये स्टोरी में है क्या, स्टोरी में क्या डिस्कस हुआ है। वीडियो पसंद आई है तो ज़रूर लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।